अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमैनिटी एरा से असद अनवार आज आपके साथ मुखातिब हूँ। जिस तरह से आपको पता है ह्यूमैनिटी एरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है। CSR एक्टिविटीज़ दीगर यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको करवा रहा है, जिसमें जो प्रीवियस हम लोग की एक्टिविटी थी जो कि एक फ़ुल फ्लैश प्लांटेशन एंड बीच क्लीनिंग एक्टिविटी थी, वो आप लोगों ने हम लोगों की देखी होगी। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मौजूद उस व्लॉग का, उस पूरी एक्टिविटी का, वो आप लोग लाजमी देखिएगा। और आज हम लोग जौहर में ब्लॉक 2 में एक फ़ैमिली पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है। मेरे आसपास आप लोग एरिया देख सकते हैं। ये एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड पार्क है और एक फ़ैमिली पार्क है जो कि आगे जाकर दीगर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सर्व करेगा ये कम्युनिटी की, ये सोसाइटी की, जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिस तरह के हालात हैं कराची के, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के, जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसको कवर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए तमाम चीज़ें, प्लांटेशन एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ मौजूद हैं, जिनका एक प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है और क्या एक्टिविटी है, क्या उनका थॉट प्रोसेस था, उन्होंने ह्यूमैनिटी एरा को अप्रोच किया और आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक्टिविटी करवाते हुए। तो वो लोग काम में मशगूल हैं, उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं तमाम चीज़ें और आपको भी उसकी आगाही देते हैं। तो ये यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने काम में मशगूल हैं। दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। दानियाल, बताएं प्रोजेक्ट के बारे में और किस पर्पस के थ्रू ये काम किया जा रहा है और आप लोगों का क्या मोटिव था, किस तरह हम लोगों को अप्रोच किया आप लोगों ने? टुडे वी आर डूइंग एक्टिविटी कम्युनिटी डेवलपमेंट। प्लांटेशन प्रोसेस जो है हम आज कर रहे थे, जो एक सोसाइटी को और एक जो कम्युनिटी को हमारा जो मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। और प्लांट्स लगाने का जो मेन मोटिव है, हमें अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ख़ास तौर से कराची के अंदर सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि हमारी जो प्लांटेशन और ग्रीनरी नहीं है, और उसको हमें जो है वो इश्यूज़ को राइज़ किया है और उसको हमने देखा है अपने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव के थ्रू। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो इशू है वो प्लांटेशन है, जो कराची में नहीं है, और ना ही जो है वो पेड़ पौधे हैं, और अगर कुछ पेड़ पौधे हैं भी तो वो इस तरह के पेड़ पौधे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने ये स्टेप टुवर्ड लिया है अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट की सब्जेक्ट के थ्रू कि हम जो है वो प्लांटेशन प्रोजेक्ट करेंगे और लोगों के जो एक मैसेज देंगे कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कराची में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और उससे ज़्यादा जो फैक्टर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे एनिमल्स हैं और जो हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, जो प्लांट्स ना होने की वजह से नहीं आते। अगर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो आएंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट एक पीसफुल क्रिएट होगा, और जो हमारी गर्मी की जो लेयर है उसमें भी जो है वो कमी वाक़ई होगी। तो हमने जो है ये इस सब्जेक्ट के थ्रू हमने जो एक स्टेप टुवर्ड लिया है। बेसिकली वी आर कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल स्टूडेंट्स, और हमारा कोर्स का पार्ट भी है, लेकिन ये कोर्स के पार्ट तक जो है ये प्रोजेक्ट हमारा महदूद नहीं है। हमने ये स्टेप टुवर्ड जो लिया है वो लाइफ टाइम और सस्टेनेबल मैसेज प्रोवाइड करने के लिए लिया है। तो हम आगे भी इस तरह की प्लांटेशन एक्टिविटी करते रहेंगे, और एंड वी आर थैंकफुल टू कॉर्पोरेशन एंड स्पॉन्सर्ड विद द ह्यूमैनिटी एरा। ह्यूमैनिटी एरा के बगैर हम जो है ये प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते थे। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच दानियाल। अब हमारे साथ जो है रामेश मौजूद हैं, अज़ान रामेश, ये भी इसी प्रोजेक्ट के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रामेश, बताइए ज़रा कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह की एक्टिविटी चल रही है? Was a wonderful experience with the humanity era and my colleagues. So बेसिकली जो हमारे जो प्रोसेस का जो मकसद है, हमें कम्युनिटी को एक मैसेज देना है, हमें अपने सराउंड्स में एक चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई करनी है जो उसका उसमें कोई काम नहीं कर रहा है या उसको कोई इन प्रोसेस में नहीं ला रहा, तो उस पर फिर ये हमें एक कन्वे करना था एक मैसेज उसको सोसाइटी को कि हमें एक प्रॉपर वे में एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग लास्टिंग एक कम्युनिटी को डेवलपमेंट दे सकें। तो बेसिकली हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, तो उसका ये हमारा प्रोजेक्ट है।
और सेकेंडली विदाउट कोऑपरेशन ह्यूमैनिटी एरा ये हमसे पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना और इस प्रोसेस पे वर्किंग करना, इसमें ह्यूमैनिटी एरा का बहुत अहम किरदार है। इसमें ह्यूमैनिटी एरा का बहुत बड़ा किरदार है और ये एक तरह सदका जारिया है। ह्यूमैनिटी एरा एक सदका जारिया एक काम कर रही है और मैं आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि ह्यूमैनिटी एरा के साथ आप कोलैबोरेशन करें और इनके साथ टेक पार्ट करें और इस तरह के जो भी सराउंड्स में जो हमारी कम्युनिटी में जो अनडेवलपमेंट चीज़ें हैं तो उनको हम डेवलपमेंट का एक प्रोसेस में लाएं और कम्युनिटी को कोई मैसेज कन्वे कर सकें, कुछ डेवलपमेंट दे सकें। और इस तरीके से बस जाते जाते इतना कहते जाऊंगा कि ह्यूमैनिटी एरा का पेज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच रामेश। और हमारे साथ फ़ायज़ा मौजूद है। फ़ायज़ा, कैसा एक्सपीरियंस है आज का? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा वालेकुम एक्सपीरियंस है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है ग्रीन प्रोजेक्ट करने में और ये पॉसिबल नहीं था ह्यूमैनिटी एरा के कोलैबोरेशन के विदाउट। Thank you। और बस इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हमारा मैसेज है कि आप भी ह्यूमैनिटी एरा के साथ जुड़े रहें और ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स करते रहें। चलें, so थैंक much। यू। ये इनके कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं। ये दीगर स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट करके अब यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी एरा को। हमारे साथ सिकंदर भाई मौजूद हैं। सिकंदर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लास्ट एक्टिविटी मिस हो गई थी, ये एक्टिविटी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट एक्टिविटी मेरी मिस हो गई थी, लेकिन लास्ट वाली एक्टिविटी मैंने मिस नहीं की थी ह्यूमैनिटी एरा की, जो हमने अर्बन फॉरेस्ट के अंदर वहाँ तो बहुत ज़्यादा हमने प्लांटेशन। बिल्कुल, आप तो काफ़ी सालों से हमारे साथ शुरू मुंसलिक से हैं। इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, साथ देने वाले साथ दे रहे हैं कि किसी तरीके से कराची में ग्रीनरी को वापस ला सकें। छोटी सी कोशिश है, अभी भी छोटी सी कोशिश एक और की है कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कि किसी तरह अपना एक दरिया है, बस अपनी बूंदें इसमें मिला रहे हैं कि कुछ ना कुछ इससे हो जाए ताकि लोगों को लेसन मिल सके, क्योंकि अब ये चीज़ शेयर होगी ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके कि ये चीज़ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर लगी हुई है वो वहाँ पर ऑलरेडी कटिंग हो रही है और जहाँ पर हम लगा सकते हैं वहाँ पर लगा भी नहीं रहे हैं। तो जिस वजह से अब अगर हम पीछे से आज को कंपेयर करें तो कराची में ऑलमोस्ट ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है। कुछ ही एरिया, ये देखें ये इतना बड़ा पार्क है लेकिन ग्रीनरी नाम की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। बहुत गिनती के कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा ये मिशन है, अज़म लेके निकले हैं कि इस पार्क को एटलीस्ट इसको तो कम्प्लीटली हरा भरा कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिकंदर भाई, बहुत खूबसूरत बात की आपने। जी, ज़ुबैर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई, अपने अच्छे से अल्फाजों में इस वीडियो की एंडिंग कर दीजिए और बता दीजिए CSR के बारे में और दीगर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा असद ने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, असद की बात को सेकंड करते हुए कहूँगा कि बेसिकली जिस तरीके से ह्यूमैनिटी एरा ने 2023 के अंदर एक अज़म किया है शहर कराची को हरा भरा करने के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ काम कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरीके से दीगर यूनिवर्सिटीज़ हमें अप्रोच कर रही हैं प्लांटेशन के हवाले से। और आपको बताता चलूँ कि ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी हमने जनरली करी थी जिसके अंदर हमारे साथ बहुत सेकेंड इस ईयर की है जी, सेकेंड इस ईयर की है। इस ईयर की सेकंड एक्टिविटी है। इससे पहले भी हम 2022 में भी कर चुके हैं और 23 के हमने स्टार्टअप ले लिया है। तो आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ ही कहूँगा मैं यहाँ पर कि अपने शहर कराची को हरा भरा रखें, इसके अंदर आपका बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज़ और कि हमारे जो पार्क हैं जिनको बना तो दिया गया था लेकिन उनको लावारिस छोड़ दिया गया है, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से वो जंगल बन चुके हैं। तो हम क्यों ना खुद एक इनिशिएटिव लें। सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि अवेलेबल होते हैं, तो हम छोटी छोटी एफ़र्ट्स करके उन जगहों को हरा भरा कर सकते हैं, उन जगहों को ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ पे हमारे बच्चे खेल सकें। और याद रखिए कि जहाँ पे हरियाली होगी वहाँ पे परिंदे होंगे और जहाँ पर परिंदे होंगे वहाँ पे उनका शोर होगा और जहाँ शोर होगा वहाँ आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी मेडिटेशन होगी। क्योंकि लोग आर्टिफिशियल साउंड सुनते हैं, क्यों ना हम सिर्फ 1500 का खर्चा करके वहाँ पे परिंदों को दावत दें कि वो हमारे मेहमान बने और उनकी आवाज़ से हमारी जो एंग्जाइटी और टेंशन है वो कम व ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ बताता भी चलूँ कि जो परिंदे हैं वो अल्लाह की सना पढ़ेंगे उन पौधों पे जो आपने लगाए हैं, तो सोचिए कि उसका अज्र सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये है तो बज़ाहिर एक छोटी सी एक्टिविटी, मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट ये लेती है एक्टिविटी होने में, लेकिन ये आपके पता नहीं कितने अज्र सवाब बढ़ा दे। और जब तक ये पौधे दरख्त हरियाली देते रहेंगे, लोगों को अफादियत पहुंचाते रहेंगे, तब तक आपको इसका अजर मिलता रहेगा।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो कि अपने प्यारों के लिए पौधे लगाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो जो सत्या जारिया करना चाहते हैं, तो वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम अब डिफरेंट एरियाज़ में जाके पार्क्स को सब शादाब बनाने में कोशिश कर रहे हैं, गोशा हैं। तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं अपने प्यारों के नाम से। बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर से भी है कि अगर वो अपनी CSR एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, जिस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं और डिफरेंट लोग हमारा हिस्सा बन रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट ऑन इट। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपको नई जगह में मिलेंगे, लेकिन काम वही होगा, प्लांटेशन का। तो हमें याद रखिएगा अपनी दुआ में और हमारी सपोर्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।